नमस्कार फ्रेंड्स। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी और जमाना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जवानी जिधर चलेगी जमाना उधर चलेगा। तो आज ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल जारी है और ये लगातार सब लोगों में चर्चा का विषय है कि इस बार कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। यहाँ की जनता, करोड़ों जनता किसको चुनने जा रही है, कौन किसके नेतृत्व में सरकार गठन की जाएगी और झारखंड का अगला 5 वर्ष का भविष्य कैसा होगा। तो सबसे बेहतर युवाओं से अच्छा कोई इस विषय में नहीं सोच सकता, क्योंकि युवाओं का भविष्य ही राज्य का भविष्य होता है और देश का भी भविष्य होता है। तो हमारे बीच सबसे पहले जो मेहमान बैठे हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के साथ साथ बहुत सारे हज़ारों हज़ार युवाओं में इनकी अपनी एक पैठ है और उस युवाओं के साथ मिलकर ये अनेक ऐसे काम करते हैं जो राज्य को मजबूत करे और भारत देश को भी मजबूत करे। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हू मुर्मू। कान्हू जी। कान्हू मुर्मू हैं। और कान्हू मुर्मू कहाँ के रहने वाले हैं? हम केरवा डूंगरी पंचायत तालसा गांव। तालसा गांव, केरवा डूंगरी पंचायत। ये किस विधानसभा क्षेत्र में है? ये पोटका विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे पहले आपसे इन्हीं के विधानसभा से शुरू करते हैं कि पोटका विधानसभा में क्या विकास की योजनाएं चली और क्या चल रही है और कैसा काम हुआ ये पूरे 5 वर्ष में। आप देखिएगा ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से लेके जमशेदपुर से लेके डुमरिया तक और बहुत बिहार क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ आदिवासियों बहुल क्षेत्र है। ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये पिछड़ा हुआ इलाका है और ये झारखंड सरकार बनने के बाद यहाँ पर जो रोड रास्ता का बहुत ही समस्या था, अब ये 5 सालों में बहुत सा ऐसे जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो बना है। उसके बाद बहुत सा जो सरकार के ओर से जाहिर बाउंड्री का हो या माझी हाउस का बनने की बात हो, और ये सब चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी था ये सब बना है। आपको बता दें, ये जो यहाँ हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी सरकार आने के बाद बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पर इलाज भी बहुत अच्छा होता है और इससे हमारे लोगों को जो MGM जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, वो नहीं हुआ। अभी यहीं पर बगल में इलाज होता है। अभी पोटका में भी एक खुलने जा रहा है। इससे हमारे लोगों को अपने ही क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मिल जाएगा, जो उनका जो समय का भी बचत होगा, अपना सामने में होगा, आर्थिक रूप से बचत होगा। जी, बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि कुल विकास की अगर बात करें तो लगभग 4 विषयों में विकास की गाथा लिखी जा सकती है। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की संभावनाएं और कम्युनिटी सर्विसेज। तो हमें ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे इन्होंने कहा कि पोटका विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, शिक्षा में भी काम हुआ है, सड़कें भी अच्छी बनी है, पेयजल की भी सुविधाएं हुई हैं। तो बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो पोटका विधानसभा में हुई हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस पोटका विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं संजीव सरदार, अगर उनको कहा जाए कि 100 नंबर में से आपको नंबर देने की बात कही जाए, कितना नंबर आप देंगे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, नंबर तो दे सकते हैं, लेकिन आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सरकार के तरफ से बहुत सभी, आप जैसे बताएं, शिक्षा के लिए भी अभी बहुत सारे काम झारखंड सरकार के तरफ से, रोजगार के लिए, आप महिलाओं को रोजगार के लिए, यूथ को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत हो, बहुत सारे ऐसे योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है झारखंड सरकार के तरफ से, जिससे युवा, महिला और सभी प्रकार के किसानों के लिए ऋण माफ़ी की बात हो, और हमारे लोगों को आपका बिजली बिल माफ़, ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो इसमें ये भी कहेंगे कुछ काम ज़रूर से बचा है और काम चल रहा है। निश्चित रूप से इसको आगे भी एक चांस मिलना चाहिए, झारखंड सरकार को भी मिलना चाहिए, ताकि उन अधूरा काम को
पूरा कर सके, इसमें हम बोलेंगे 100 में 90 तो दे ही सकते हैं। देखिए 100 में 90 तो दे ही सकते हैं, कुछ काम बाकी है जो ज़रूर होना चाहिए और एक बार मौका मिलना चाहिए। ये 3 टैग लाइन इन्होंने कहा और ये सभी झारखंड के युवाओं की ये डिमांड है, सिर्फ इनकी ही नहीं, करोड़ों करोड़ युवा यही चाहते हैं जो आज आपने सुना। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं की आपने चर्चा की, मैया सम्मान योजना काफ़ी चर्चा में है। मैया सम्मान से क्या ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिर वापस आ जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में मैया सम्मान योजना का इस बार इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लग रहा है? एकदम, आप देखिए, ये चुनाव के लिए ही नहीं, आज झारखंड सरकार ने, इससे पहले भी तो सरकार था झारखंड में, तो किसी ने नहीं सोचा इस प्रकार की महिलाओं के लिए। आज झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना जो लागू किया है, इनसे लाभान्वित भी हुआ। तो निश्चित रूप से आप जानकर खुश ये होगा, हम लोग अपना पंचायत में हमारे एक महिला बताई कि जब उनका मैसेज आया उनका मोबाइल में, उन्होंने सोचा अरे इस पैसा से बच्चा का फ़ी देंगे और उनको बैग नहीं है, उसको बैग खरीद देंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे ज़रूरत हो सकता है। उन 1000 रुपया है, लेकिन आप जान सकते हैं जो महिला के लिए, गरीब महिला के लिए, ग्रामीण महिला के लिए कितना अच्छा योजना है। तो उनसे सशक्त होने का एक सोचा है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा है। वो सभी आप जैसे बताएं, शिक्षा के लिए भी अभी बहुत सारे काम झारखंड सरकार के तरफ से, रोजगार के लिए, आप महिलाओं को रोजगार के लिए, यूथ को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत हो, बहुत सारे ऐसे योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है झारखंड सरकार के तरफ से, जिससे युवा, महिला और सभी प्रकार के किसानों के लिए ऋण माफ़ी की बात हो, और हमारे लोगों को आपका बिजली बिल माफ़, ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो इसमें ये भी कहेंगे कुछ काम ज़रूर से बचा है और काम चल रहा है। निश्चित रूप से इसको आगे भी और एक चांस मिलना चाहिए, झारखंड सरकार को भी मिलना चाहिए, ताकि उन अधूरे काम को पूरा कर सके। इसमें हम बोलेंगे 100 में 90 तो दे ही सकते हैं। देखिए 100 में 90 तो दे ही सकते हैं, कुछ काम बाकी है जो ज़रूर होना चाहिए और एक बार मौका मिलना चाहिए। ये 3 टैग लाइन इन्होंने कहा और ये सभी झारखंड के युवाओं की ये डिमांड है, सिर्फ इनकी ही नहीं, करोड़ों करोड़ युवा यही चाहते हैं जो आज आपने सुना। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं की आपने चर्चा की, मैया सम्मान योजना काफ़ी चर्चा में है। मैया सम्मान से क्या ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिर वापस आ जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में मैया सम्मान योजना का इस बार इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लग रहा है? एकदम, आप देखिए, ये चुनाव के लिए ही नहीं, आज झारखंड सरकार ने, इससे पहले भी तो सरकार था झारखंड में, तो किसी ने नहीं सोचा इस प्रकार की महिलाओं के लिए। आज झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में मैया सम्मान योजना जो लागू किया है, इनसे लाभान्वित भी हुआ। तो निश्चित रूप से आप जानकर खुश ये होगा, हम लोग अपना पंचायत में हमारे एक महिला बताई कि जब उनका मैसेज आया उनका मोबाइल में, उन्होंने सोचा अरे इस पैसा से बच्चा का फ़ी देंगे और उनको बैग नहीं है, उसको बैग खरीद देंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे ज़रूरत हो सकता है। उन 1000 रुपया है, लेकिन आप जान सकते हैं जो महिला के लिए, गरीब महिला के लिए, ग्रामीण महिला के लिए कितना अच्छा योजना है। तो उनसे सशक्त होने का एक सोचा है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा है और बिना भेदभाव के सभी के लिए है। तो ये वोट की मत सोचिए, ये झारखंड सरकार है जो सभी का सोचता है। ये झारखंड में रहने वाले हर महिलाओं को सशक्त करने का ये मैया योजना ही नहीं, उसे आप सवित्रे फूले हो, फूलो जनो योजना हो, और ना जाने बहुत सारा ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को सशक्त हो रहा है। आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना हो, इन सारे जो आपको रोजगार से जोड़ने का, उनको स्वावलंबन करने का योजना है। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो
इस प्रकार से बहुत सारा और भी योजना है जो झारखंड सरकार को उनका जैसे पीएस के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिला को सशक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चुनाव की क्यों सोचे, ये तो इतना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इनको और मौका देना चाहिए। आप तो और जान रहे कि दिसंबर से तो 2500 होगा। तो इस प्रकार का ये झारखंड सरकार ही निर्णय करता है, झारखंड पार्टी का सरकार ही इस प्रकार निर्णय कर सकता है, हेमंत सरकार ही इस प्रकार का काम कर सकता है। इसलिए हेमंत सरकार को और मौका मिलना चाहिए ताकि और बेहतर हमारे झारखंडियों के लिए, झारखंड के सभी वर्गों के लिए अच्छा से काम कर सकें। जी, बड़ी सुंदर बात हुई कि ग्रामीण महिलाओं को, खासकर झारखंड हमारे गांव का प्रदेश है, और इस गांव के प्रदेश में जब किसी भी महिला के मोबाइल पे मैसेज जाता होगा कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया प्लस हुआ है, तो उस महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा, क्योंकि उस 1000 रुपये से वो बहुत सारा काम ऐसे करती होंगी जो उनके लिए निहायत ज़रूरी है। अब आखिरी नोट पे है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम लोगों को एक ऐसा विधायक प्रतिनिधि चाहिए जिसके घर तक हम आसानी से जा सकें, जिसको ढूंढने हमें बाहर न जाना पड़े, रांची न जाना पड़े, दिल्ली न जाना पड़े। मतलब हमारे घर के बीच से, आप लोगों के बीच से कोई ऐसा विधायक हो, कोई ऐसा प्रतिनिधि हो जो लोगों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? आप लोगों की सोच क्या है कि विधायक कैसा होना चाहिए? निश्चित रूप से विधायक तो अपना क्षेत्र का ही होना चाहिए, अपने बीच का ही होना चाहिए। और आप बता दें, अभी जो वर्तमान विधायक है उनके साथ तो हम लोग उठा बैठक विधायक बनने से पहले से भी रहा है, और अभी भी हमारे पंचायत में ही रहते हैं। और आपको बता दें, उनका ऑफिस हर दिन खुला रहता है, उनका दरबार लगता है, जहां पर आदमी आके आसानी से बिना टोकन के, बिना पैरवी के मिल सकता है, अपने बातों को रख सकते हैं, समस्या को रख सकता है। और लोगों से हर एक दिन वो मिलते हैं। हर एक जगह पर, हर एक प्रखंड में, उनका 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में अपना कार्यालय बना के रखा है। आपका डुमुरिया में भी उनका गांव उदाल है, उसमें भी, हाता में भी, और यहाँ तुरामडी हमारे पंचायत जहाँ रहते हैं वहाँ भी जनता दरबार लगता है। तो निश्चित रूप से कोई भी बूढ़ी हो, बच्ची हो, जो जवान हो, कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या लेके आते हैं, यथासंभव सहयोग करते हैं, मिलते हैं, समस्या का समाधान का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही चाहिए, हमें इतना दूर ना जाके अपनों के बीच वो आके समस्या सुने, हम अपने समस्या को उनको बता पाए, बोल पाए बेझिझक। ऐसे विधायक चाहिए जो अभी संजीव सरदार सभी का बात को सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही विधायक हम सभी को चाहिए और होना भी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की जोहार परिचर्चा में एक बहुत गंभीर बातें आपको सुनने को मिली कि हमारे विधायक कैसे होने चाहिए, जो जन सरोकार से मतलब रखते हो, विकास से मतलब रखते हो, युवाओं के सपनों से मतलब रखते हो। ये युवाओं की मांग है, ये युवाओं का कहना है। झारखंड का एक करोड़ों करोड़, यहाँ पर खास कर कहा जाए तो यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग हैं, ये यूरेनियम का खान है और उसके ऊपर हम लोग बैठे हैं। ये यूरेनियम ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कीमती धातुओं में से एक है, जिससे मेडिकल साइंस में भी प्रयोग किया जाता है, बिजली भी बनाई जाती है, और आजकल आप लोगों ने सुना है विध्वंसक शक्तियों में भी इस यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जिसका मैं पैरवी नहीं करता हूँ। कहने का मतलब कि जिस यूरेनियम की बात पूरी दुनिया में चर्चा होती है, उसके खान पे हम लोग बैठे हैं और आज जोहार परिचर्चा में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो झारखंड की सरकार कैसी बनेगी, मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब वो दिन दूर नहीं जो नई सरकार चुनी जाएगी और वो सरकार आपकी सेवा में तत्पर होगी। लेकिन एक अपील इंडिया टीवी ऑनलाइन की आप सबों से है, एज ए वोटर, कि आप ज़रूर वोट करें। जिस प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं, घर से निकले, वोट करें, क्योंकि वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, हमारी संविधान ने हमें दिया, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। क्योंकि उसी अधिकार से मेरा और मेरे बच्चों का या फिर मेरे समाज का और देश का भविष्य का निर्माण होता है। नमस्कार, डॉक्टर नूर शर्मा के साथ।
है।